हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। 48 रुपीज़ का शेयर है, 5% की तेजी कल इसने दिखाई थी। पिछले एक महीने में देखोगे तो क्या हुआ था, एक बड़ा फॉल आया, धीरे धीरे स्टेबल हुआ, एक तेजी दिखाने की कोशिश करी, वापस गिर गया। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसने अच्छी रफ्तार दिखाई है। लेकिन पिछले एक महीने में जहां बाजार ने खूब अच्छा पैसा बना कर दिया है, यहाँ पर 3.5% की तेजी है और अभी ये उस लेवल पे जाके बैठा है। वहां से थोड़े ही ऊपर एक रेजिस्टेंस जरूर है 50 रुपए के आसपास का, लेकिन अगर उस लेवल को ये तोड़ देता है तो ब्रेकआउट सिनारियो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बात करेंगे उसके बारे में भी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो पिछले एक साल में 52% का ग्रोथ है, लेकिन अगर लोअर लेवल से कंपेयर करें जो कि 23 रुपए का था, उससे कंपेयर करें तो भैया पैसा तो डबल कर दिया है इसने। और जब भी गिरावट आई है खरीदारी के मौके बनेंगे, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं किसी सरकारी बैंक को लेकर प्रीफर कर रहा हूँ, वो भी छोटी सरकारी बैंक, ठीक है, बड़ी में तो भैया बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, एसबीआई भी है, लेकिन जो छोटी सरकारी बैंक है उसमें मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि धीरे धीरे ये बैंक एक्सपांशन के मोड में तो है ही। अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 250 ब्रांच जोड़े हैं यहाँ पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू एड 250 ब्रांचेस बाय मार्च 20, तो मतलब मार्च तक ये लोग और 250 ब्रांचेस जोड़ने वाले हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर 2500 एंड ऑफ मार्च 2024 इतनी हो जाएगी इनकी ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में। ये कहना है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ही सेड द बैंक एट 650 ब्रांच आउटसाइड महाराष्ट्र इन लास्ट 4 ईयर। देखो, नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरूर है, लेकिन पिछले 4 सालों में इन्होंने महाराष्ट्र के बाहर भी 650 नई ब्रांचेस ओपन करी है। एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज एडिंग अबाउट 250 ब्रांचेस अ ईयर एंड रजिस्टरिंग 23 to 25% बिजनेस ग्रोथ एन्युअली, ये इनका कहना है यहाँ पर। और कंपनी का ये भी कहना है कि प्रॉफिट तकरीबन 3,500 करोड़ के आसपास का ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कंपनी का टारगेट है हर साल 250 जितनी ब्रांचेस ओपन करने को, और 23 से 25% का बिजनेस ग्रोथ एन्युअली ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भाई साहब देखो, वॉल्यूम का गेम तो चला ही था कल, जिसके चलते इतनी बड़ी तेजी आई। तकरीबन 8.25 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। इतना ही नहीं, अगर हम नजर करेंगे इस बैंक के ऊपर तो यार डिविडेंड में भी ये बैंक पीछे नहीं है। इस साल अगर आप देखोगे तो 1 रुपये 30 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है। 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड उस बैंक ने, उस शेयर्स ने, जो आज से 7-8 महीने पहले आपको 23 रुपये 24 रुपये पर मिल रहा था। और हालांकि डिविडेंड भी उसने उसी टाइम पर पे किया था, ठीक है। तो देखा जाए तो धीरे धीरे डिविडेंड बढ़ना शुरू होगा यहाँ पर। जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर कई सारे जो सरकारी बैंक है उसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि 2015 में उन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, फिर 16, 17, 18, 19, 20 तक पे नहीं किया था, 21 तक पे नहीं किया था, और 22 और 23 में पे करना स्टार्ट कर दिया। तो पिछले 2 सालों से अगर आप देखोगे तो कई सारी सरकारी बैंकों ने डिविडेंड पे आउट करना स्टार्ट करा है, क्योंकि किस्मत भी भैया पिछले 2 सालों में बदली है सरकारी बैंकों की। और देखो, जब भी एक बुल रन आता है सरकारी बैंकों में, जब भी तेज़ी आती है, जो बैंक इतने लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब तेज़ी आती है तो ऐसा नहीं होता कि 1 साल की ही वो तेज़ी होती है, वो कंटिन्यू रहती है, कुछ और सालों तक कंटिन्यू रहती है, फिर एक फॉल आता है। यहाँ पर अगर बात करें रेवेन्यू की तो लगातार अच्छी तेज़ी है। इवन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रेवेन्यू देखोगे तो लगातार इनके रेवेन्यू में तेज़ी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से बैंक मैनेजमेंट प्लान कर रहा है और ब्रांचेस ओपन करने को लेकर, महाराष्ट्र के बाहर भी ब्रांचेस ओपन करने को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके नंबर अच्छे होंगे। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स वगैरह की, तो ऐसा वो तो और अच्छे, मतलब मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं इनके। 919 करोड़ का प्रॉफिट था अभी लास्ट क्वार्टर में इनका, और रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 5,000 करोड़ के आसपास का था, मतलब मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं इनके। और जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली नंबर को लेकर, तो देखो यार 16 जनवरी को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इनके, मतलब कि मंडे और ट्यूसडे को इनके नंबर्स आने वाले हैं। और ये काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है इसके लिए, क्योंकि देखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इन्होंने। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई साहब यहाँ से तेज़ी वाला माहौल रहता है कि नहीं, क्योंकि नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। 10% का अपसाइड या 10% का डाउन साइड डिपेंड करेगा, लेकिन अगेन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है। जहाँ तक बात करिए अब इसके वैल्यूएशन को लेकर,
तो यार इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी अब इसको महंगा नहीं कह सकते। 9.5 का इसका पी है, सेक्टर पी 19 के आसपास का है। हालांकि एनालिस्ट कोई भी यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो देखो सरकारी बैंक है ये, 86.46% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। हाल फिलहाल में ही इन्होंने ओएफएस लेकर आए थे, तकरीबन पहले 90.97% की होल्डिंग थी, ओएफएस में अपने शेयर्स को कम करा। और देखो यार अभी गवर्नमेंट जो है वो कई सारी जो उनकी गवर्नमेंट कंपनीज है वहाँ पर अपना स्टेक रिड्यूस करके 75% पर लेकर आ रही है। इससे गवर्नमेंट की तिजोरी में भी अच्छा खासा पैसा आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो सेबी का रूल है वो भी, उसका भी पालन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे और भी स्टेक बेचने के लिए आएगा गवर्नमेंट, ठीक है। 86.46 पर आए हैं, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद दोबारा आ जाए कुछ स्टेक बेचने के लिए और वापस इसको थोड़ा बहुत 80 पर लेकर आए, फिर वापस कुछ टाइम बाद दोबारा आए, इसको 75 पर लेकर आए, ये होगा। लेकिन वो कब होगा? जब शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी, क्योंकि सस्ते में तो देखो गवर्नमेंट नहीं बेचने वाली है, ठीक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.41% का स्टेक है, 4.31% डोमेस्टिक के पास है। बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक वालों ने खरीदी है, 3.10% से बढ़कर ये आए हैं 4.31 पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है तो वो अदर पार्टीज़ है। यहाँ पर अदर पार्टीज़ 2.01% पर थे और अब वो बढ़ के 3.46 पर आए हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी 4.91% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करी जाए इस बैंक को लेकर, तो देखो बैंक में बुराई कोई नहीं है, बस ये ज़रूर है कि जो बैंक के जिन्होंने इस बैंक को पूरा टर्न अराउंड करा था, ठीक है, जो एमडी थे इनके जिन्होंने टर्न अराउंड करा था इस बैंक को, उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। और उनको एक्सटेंशन मिलता भी है कि नहीं वो देखना रहेगा। चांसेस हालांकि थोड़े से कम है, और जब उनके जाने के बाद जो नए आएंगे वो किस तरीके से इसको चलाएंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो यही एक थोड़ा सा लोगों के दिमाग में थोड़ी सी इसको लेकर थोड़ी सी टेंशन है कि क्या होगा इस बैंक का लॉन्ग रन में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली बैंक स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक बात है आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम इंडस्ट्री वाइज भी ग्रो कर रहे हैं, और ऐसे में लोन की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ने वाली है बहुत लोगों को। और ऐसे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र धीरे धीरे अपनी रीच को बढ़ा भी रहा है। महाराष्ट्र देखा जाए तो एक इंडस्ट्री के तौर पर काफ़ी अच्छा डेवलप भी हो रहा है, और ऑलरेडी था, ठीक है, अभी भी हो रहा है। और आगे इस बैंक की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के बाहर भी ये अपने आप को फैलाने की कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूँ कि तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी, डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी। बस ये है कि अभी 3 दिन बाद नंबर आने वाले, इनके रिजल्ट्स आने वाले Q3 के, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि नंबर्स अच्छे आए। और मैं यही कहूँगा कि 50 रुपये के नीचे जब तक मिल रहा है खरीदारी के मौके बनेंगे। हालांकि 50 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल भी है, अगर इसको तोड़ देगा तो ब्रेकआउट वाला यहाँ पर सिनारियो देखने को मिलेगा। नहीं तोड़ पाएगा तो वापस हो सकता है कि 45 रुपये तक का भी लेवल देखने को मिले। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से बुरा नहीं है, ये अच्छा डिविडेंड हर साल पे करता रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक अच्छी तेज़ी आप लॉन्ग टर्म में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस यही कहूँगा। हालांकि नंबर्स भी देखने होंगे कि किस तरीके से आते हैं, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी सरकारी बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।